मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। डेडलॉक और तमाम तहफ्फुज़ात दूर हो गए। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए नून लीग के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ आईनी उहदों पर मुआमलात हल हो चुके। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हिस्सा मांगा, जिस पर नून लीग ने रजामंदी जाहिर की। पंजाब में पीपल्स पार्टी को 2 या 3 वजारतें दी जाएंगी। नवाज शरीफ ने विफाक में हुकूमत लेने की मुखालफत भी नहीं की। तहरीक इंसाफ का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कमिश्नर ने अपने जमीर के मुताबिक बात की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मौकिफ की तायद है। पंजाब और बलूचिस्तान में सीटें कम की गईं, सिंध में मैंडेट खत्म किया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे नतायज जारी किए जाएं। उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस काबिल एहतराम है, मगर कमिश्नर ने उनका नाम भी लिया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच का हिस्सा ना बने। धांधली की बेनिफिशरी तम जमाते गुत्थम गुत्था हैं। अदम एतमाद पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी एतराफ कर लिया। इस धांधली को मदर ऑफ ऑल रैगिंग करार देते हैं। विफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। जिन पर धांधली का इल्जाम है वह उनका इतिहास समझ में नहीं आता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, किसी मंसूबे के तहत दिया गया। कमिश्नर का जमीर बेचैन था तो पहले बोलते। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बना दी, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी का पहला इजलास में कमेटी TROs पर गौर। कल से इंक्वायरी का बाकायदा आगाज होगा। रावलपिंडी के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसर पेश होंगे। बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अटक, जहलम, चकवाल, तलागंग और मरी के DROs के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 हल्कों और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के ROs पेश होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर मुफाहमत की पेशकश। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। इदारे हमारे अपने हैं, सुलह करेंगे। ऐसा निजाम बनाएंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। शाह से ज्यादा शाह के वफादारों को सजा मिलेगी ताकि कोई आइंदा ऐसा काम ना कर सके। सूबे के हकूक के लिए सबको मेरा साथ देना होगा। हम खैरात नहीं मांग रहे लेकिन हकूक जरूर लेंगे। मजीद कहा 9 मई हमने नहीं कराया, इंक्वायरी होगी तो साबित हो जाएगा। कुछ मकामात पर लोगों को रोका और सरकारी इमला की तरफ जाने दिया गया। पार्टी पॉलिसी नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। जहां से जीत हुई वहां सब ठीक है, जहां हार गए वहां इदारों को निशाना बनाते हैं। तहफ्फुज़ात हैं तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। धांधली की तहकीकात होना जरूरी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सरफराज बुगटी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल को कबूल किया, मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान किया है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही विफाकी जमात है। हम बलूचिस्तान में डिलीवर करके दिखाएंगे। जहूर बिलीदी बोले आवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। रियासत के साथ टकराव की पॉलिसी किसी के मुफाद में नहीं। जब ये लोग हार जाएं, इदारों की किरदार खुशी पर उतर आते हैं। मेरे घर में 2 हमले हुए, लोगों को इश्तियाल दिलाना काबिले मुजम्मत है। जिस माहौल में इंतखाबात हुए उससे पोलराइजेशन में इजाफा हुआ। दुनिया में पहले इलेक्शन होते हैं और बाद में हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में पहले हुकूमत बनती है, फैसले होते हैं और फिर इलेक्शन होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार में इजाफा हो जाता है। यहाँ इलेक्शन होता है तो बिजली नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता। ये पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था और ये खेल आज भी जारी है।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक आकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। लोच तलबा बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल की गुज़िश्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि विफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। वजीर आजम, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। और पीएसएल के तगड़े मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। जीत के लिए 207 रन का हदफ दे दिया। ओपनर जैसन रॉय 75 और साउद शकील 74 रन बनाकर आउट हुए। फैनबेस कप्तान रॉयली रूसू 14 और मोहम्मद वसीम 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोयटा की तरफ से सलमान इरशाद ने 3, टॉपवुड और मोहम्मद ईशान ने एक विकेट हासिल की।